खुद की खोज में निकल, तू क्यों हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। नमस्कार, मैं बरखा सोनी छत्तीसगढ़ भिलाई से आज आप सभी के सामने कोविड-19 के उपरांत नई विश्व व्यवस्था, अवसर तथा रुकावटें इस विषय पर अपने कुछ विचार रखना चाहूँगी। बेशक कोविड-19 के उपरांत हमें बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश का नींव शिक्षा है। यदि हमारे देश की शैक्षणिक संस्थान बंद हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। हम यह जानते हैं कि हमारे देश के युवा कितने बेरोजगार हैं या पूरे विश्व पर भी छाप छोड़ने का दम रखते हैं, लेकिन शैक्षणिक संस्थान यदि बंद हो जाते हैं तो बेशक बहुत सारे युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। हम यह जानते हैं कि भारत जैसे देश में बहुत सारे मजदूर हैं जो आज इस महामारी के दौरान पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं। इन रुकावटों का सामना आज हमें करना पड़ रहा है। आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है कोविड-19 के उपरांत बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से हमें सामना करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। कोविड-19 के उपरांत यदि मैं रुकावटों की बात करूं तो बेशक राजनीतिक अर्थव्यवस्था जो है, राजनीतिक पहलू जो है वो भी डगमगा जाएगी, क्योंकि आज जब यह देश किसी भी महामारी पर खड़ा नहीं उतरेगा तो बेशक आज जब हमारा देश राजनीतिक रूप से संकीर्ण माना जाता है, जब हमारे देश का लोकतंत्र इतना बड़ा माना जाता है, हमारा संविधान इतना बड़ा माना जाता है, तो बेशक हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र पे भी उंगलियां उठने लग जाएगी। तो कोविड-19 के उपरांत हमें इन रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। यदि मैं अवसर की बात करूं तो बेशक कोविड-19 को भारत एक अवसर के रूप में ले सकता है। कैसे ले सकता है? जैसे हम यह जानते हैं कि चीन जैसा देश आर्थिक रूप से कितना मजबूत है। अमेरिका जैसा देश, हम यह जानते हैं कि अमेरिका में बहुत सारे लोग पूरे विश्व से आकर के अपना जीवन यापन करते हैं। तो अमेरिका भी पूरा संपन्न देश है, विकसित देश है, और कई देश जो हैं कई विकसित हैं तो कई विकासशील हैं। यदि हमें अपने देश को विकासशील से विकसित बनाना होगा तो हमें यह चाहिए कि आज हम कोविड-19 पर खड़े उतरें, आज हम इस महामारी पर खड़े उतरें और इस महामारी का प्रयोग इस प्रकार करें, इस महामारी को एक ऐसे अवसर के रूप में लें कि हम अपना छाप पूरे विश्व पर छोड़ पाए। नई विश्व व्यवस्था की बात करूं तो बेशक WHO जब किसी भी देश को हिदायत देता है कि आप इस कार्य को कर सकते हैं तो WHO को यह सोचना चाहिए कि इसके लाभ तथा इसके हानि क्या हो सकती है। जैसा कि चीन को उन्होंने हिदायतें दे दी थी कि आप किसी भी प्रयोग को कर सकते हैं, उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। तो बेशक नई विश्व व्यवस्था यदि बनानी है तो WHO को पूरे विश्व को ध्यान में रखते हुए, पूरे विश्व के हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी फैसले को लेने चाहिए। और यदि भारत को अपना छाप छोड़ना है किसी भी विश्व पर तो बेशक उसे ऐसा कार्य करना होगा कि हर एक देश को पता चले कि कैसे भारत जैसा देश किसी भी महामारी, किसी भी विश्व युद्ध से लड़ सकता है, खड़ा हो सकता है।